इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग तुलसीदास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका एक स्कोर कितना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर के, कि जहांगीर के, कि शेर शाह सूरी के, कि सिकंदर लोदी के? तो पहले का सही उत्तर क्या होगा? अकबर के। प्रश्न नंबर 2, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? 1572 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में या 1575 ईस्वी में? तो दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? 1574 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा है। रामचरितमानस की ग्रंथ की भाषा क्या है? ग्राम अवधि है, कि परिष्कृत अवधि है, कि ठेठ राजस्थानी है, कि भोजपुरी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरे का परिष्कृत अवधि है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा काव्य तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु लिखा? कौन सा है रचना? रामचरितमानस है, कि रामाज्ञा प्रश्न है, कि हनुमान बाहुक है, कि कवितावली है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हनुमान बाहुक। प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य या विठलाचार्य या अनंतानंद कि नरहरानंद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नरहरानंद। प्रश्न नंबर 6, अब लो नसानी अब न नशे हो पंक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास की है, कि कबीर की है, कि सूरदास की है, कि दादू दयाल की है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? छठवें का आप लोग उत्तर बताइए। ये तुलसीदास की रचना पंक्ति है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा? तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि विसेंट स्मिथ ने, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो सातवें का सही उत्तर क्या होगा? विसेंट स्मिथ ने कहा। प्रश्न नंबर 8, तुलसीदास जी की किस रचना में कली काल का वर्णन मिलता है? तो किसमें मिलता है? रामचरितमानस में, कि रामाज्ञा प्रश्न में, कि हनुमान बाहुक में, कि कवितावली में? तो आठवें का सही उत्तर क्या होगा? द कवितावली में। प्रश्न 9, गोरख जगायो जोग भक्ति भगाए लोग, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका सही उत्तर बताइए। गोरखनाथ हैं, कि मच्छेंद्रनाथ हैं, कि तुलसीदास हैं, कि कबीरदास हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 10, तुलसीदास जी किस रचना में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है? तो किस रचना में मिलता है? वैराग्य संदीपनी में, कि रामाज्ञा प्रश्न में, कि हनुमान बाहुक में, कि कवितावली में? तो 10वें का सही उत्तर क्या होगा? वैराग्य संदीपनी में। प्रश्न नंबर 11, तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? काशी में हुई, कि चित्रकूट में हुई, कि हस्तिनापुर में हुई, कि अयोध्या में हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 11 का अयोध्या में हुई। प्रश्न नंबर 12, रचना काल के अनुसार किस विकल्प में सभी रचनाओं का आरोही क्रम सही है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। ब विनय पत्रिका, रामचरितमानस या कवितावली। स रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। द कवितावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका। तो 12वें का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो 12वें का सही उत्तर होगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। प्रश्न नंबर 13, तुलसीदास जी ने छंद के नाम के आधार पर रामायण किस नाम से लिखी थी?
दोहा रामायण के नाम से, कि कवित रामायण के नाम से, कि बरवे रामायण से, कि सवैया रामायण से? तो 13वें का सही उत्तर क्या होगा? स, बैरवे रामायण से। प्रश्न नंबर 14, तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है? तो किसको कहा है? वैराग संदीपनी को, कि रामाज्ञा प्रश्न को, कि हनुमान बाहुक को, कि कवितावली को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 14 का? वैराग संदीपनी को। प्रश्न नंबर 15, तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी? रहीम के, कि सूरदास के, कि गंगाराम के, कि रसखान के? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? ब, सूरदास के। प्रश्न नंबर 16, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग पंक्ति तुलसीदास जी ने अपने किस ग्रंथ में कही थी? वैराग्य संदीपनी में, कि रामाज्ञा प्रश्न में, कि हनुमान बाहुक में, कि कवितावली में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 16 का? द कवितावली में कही थी। प्रश्न नंबर 17, तुलसीदास जी को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा था? नाभादास ने कहा था, कि उदय भानु सिंह ने कहा था, कि स हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? तो 70 का क्या होगा? ब, उदय भानु सिंह ने कहा था। प्रश्न नंबर 18, राम भक्ति काव्य में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है, यह कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? नाभादास ने, कि उदय भानु सिंह का है, कि डॉक्टर बच्चन सिंह का है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो इसका सही उत्तर है क्या है? आप लोग बताइए 18 का। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? रामचरितमानस, कि रामलला नाचू, कि जानकी मंगल, कि कवितावली? तो इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर है कवितावली। प्रश्न नंबर 20, तुलसीदास जी का बचपन का क्या नाम था? राम बोला, कि राजा राम, कि राम प्रिय, कि राम रस? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 20 का? राम बोला नाम था। प्रश्न नंबर 20, किस आलोचक ने कहा था कि झूलड़ा रामायण भी तुलसीदास जी की रचना है? तो किसने कहा था? ग्रियर्सन ने, उदय भानु सिंह ने, कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताएं। ये कहा था ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 21, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1530 ईस्वी में, कि 1532 ईस्वी में, कि 1525 ईस्वी में, कि 1522 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 21 का आप लोग उत्तर बताइए। ब, 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 22, तुलसीदास जी किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? किस काव्य के? कि राम काव्य के, कि प्रेम मार्गी के, कि ज्ञान मार्गी के? तो इसका सही उत्तर है 22 का, राम काव्य के। प्रश्न नंबर 23, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? चिलोतरा गुजरात में, कि बादगांव मथुरा में, कि राजापुर बांदा में, कि पारसौली में? तो इसका सही उत्तर क्या है 23 का? राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 24, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? सुनैना था, कि रत्नावली था, कि मानसी था, कि सुलोचना था? तो 24 का सही उत्तर क्या है? आप लोग बताएं। ब, रत्नावली था। प्रश्न नंबर 25, तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? रामदास था, कि आत्माराम था, कि नाभादास था, कि गंगाराम था? तो 25 का सही उत्तर क्या है? आप लोग इसका उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर है आत्माराम। प्रश्न नंबर 26, तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? हुलसी, कि चुनिया, कि मुन्नी, कि हवा?
तो इसका सही उत्तर क्या है 26 का? हुलसी था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। प्रश्न नंबर 27। अमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने तुलसीदास जी को त्याग दिया था। तब तुलसीदास जी का लालन पालन किसने किया था? तो किसने किया था? सास ने, कि दासी चुनिया ने, कि मंदिर के पुजारी ने, कि नरहरि दास ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? दासी चुनिया ने इनका लालन पालन किया था। प्रश्न नंबर 28। गोसाई चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? बेनी माधव दास, कि रघुवर दास, कि पंडित राम गुलाब द्विवेदी, कि तुलसीदास? 28 का सही उत्तर क्या है? आप लोग बताएं। और बेनी माधव दास। प्रश्न नंबर 29। तुलसी चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? बेनी माधव दास, कि रघुवर दास, कि पंडित राम गुलाब द्विवेदी, कि तुलसीदास? 29 का सही उत्तर क्या है? रघुवर दास। प्रश्न नंबर 30। गोसाई चरित एवं तुलसी चरित ग्रंथों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1530 ईस्वी में, कि 1532 ईस्वी में, कि 1597 ईस्वी में, कि 1526 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या है 30 का? 1597 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 31। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1530 ईस्वी में, कि 1532 ईस्वी में, कि 1597 ईस्वी में, कि 1526 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या है 31 का? 1526 ईस्वी में। किसके अनुसार है? शिव सिंह सरोज के अनुसार। प्रश्न नंबर 32। पंडित राम गुलाब द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1530 ईस्वी में, कि 1532 ईस्वी में, कि 1597 ईस्वी में, कि 1526 ईस्वी में? तो 32 का सही उत्तर क्या है? आप लोग बताएं। 1532 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 33। तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? सूकर में, कि काशी में, कि अयोध्या में, कि चित्रकूट में? तो इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताएं। 33 का अयोध्या में। प्रश्न नंबर 34। शेष सनातन जी ने तुलसी को वेद वेदांग का ज्ञान कहाँ पर कराया? सूकर में, कि काशी में, कि अयोध्या में, कि चित्रकूट में? तो 34 का सही उत्तर क्या है? आप लोग बताएं। काशी में। प्रश्न नंबर 35। तुलसीदास जी को गुरु नारायणानंद जी ने राम कथा कहाँ पर सुनाई? सूकर में, कि काशी में, कि अयोध्या में, कि चित्रकूट में? तो 35 का सही उत्तर क्या है? सूकर में। प्रश्न 36। तुलसीदास जी रामानंद की परंपरा में माने जाते हैं। तीसरे स्तंभ, कि चौथे स्तंभ, कि पांचवें स्तंभ, कि दूसरे स्तंभ? तो इसका सही उत्तर क्या है 36 का? चौथे स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 37। तुलसीदास जी को राम की अलौकिक अनुभूति कहाँ पर हुई? सूकर में, कि काशी में, कि अयोध्या में, कि चित्रकूट में? तो इसका सही उत्तर क्या है? चित्रकूट में। प्रश्न नंबर 38। पंडित राम गुलाब द्विवेदी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी कुल कितने रचनाएं हैं? 12 है, कि 13 है, कि 10 है, कि 9 है? तो इसका सही उत्तर क्या है 38 का? 12 रचनाएं माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 39। तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि नाभादास ने, कि जाजग्रियसन ने?
तो 39 का सही उत्तर क्या है? स, नाभादास ने। प्रश्न नंबर 40, तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा था? तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि विसेंट स्मिथ ने, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 40 का? द, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। प्रश्न नंबर 41, तुलसीदास जी को आनंदवन का वृक्ष को की उपमा किसने दी थी? तुलसीदास जी को आनंदवन का वृक्ष की उपमा किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने, कि विसेंट स्मिथ ने, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएं। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने आनंदवन का वृक्ष कहा था। प्रश्न नंबर 42, तुलसीदास जी की उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा था? नाभादास ने कहा था, कि उदय भानु सिंह ने कहा था, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? तो 42 का सही उत्तर क्या है? ब, उदय भानु सिंह ने कहा था। प्रश्न नंबर 43, तुलसीदास जी को रूपक क्यों बादशाह किसने कहा था? तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह किसने कहा था? तो किसने कहा था? लाला भगवान दीन ने, कि उदय भानु सिंह ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? लाला भगवान दीन ने कहा था। प्रश्न नंबर 44, तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? नाभादास ने, कि उदय भानु सिंह ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 44 का सही उत्तर क्या है? द, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रश्न नंबर 45, किस आलोचक ने तुलसीदास को करुण रस का कवि कहा है? तो किसने कहा है? नाभादास ने, कि उदय भानु सिंह ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 45 का सही उत्तर क्या है, आप लोग बताएं। स, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 46, किसने लिखा है कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है? तो इसका सही उत्तर क्या है? रामविलास शर्मा ने कहा था, कि उदय भानु सिंह ने कहा था, कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए। रामविलास शर्मा ने कहा था। प्रश्न नंबर 47, किसने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है? यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। रामविलास शर्मा ने, कि उदय भानु सिंह ने, कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही उत्तर क्या है 47 का, आप लोग बताएं। तो उसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 48, इनमें से किस रचना में 7 कांड नहीं है? रामचरितमानस में, कि जानकी मंगल में, कि राम गीतावली में, कि कवितावली में? तो इसका सही उत्तर क्या है 48 का, आप लोग उत्तर बताइए। ब, जानकी मंगल में 7 कांड नहीं है। प्रश्न नंबर 49, इनमें से किस रचना में 7 कांड हैं? कृष्ण गीतावली में, भैरव रामायण में, पार्वती मंगल में, कि विनय पत्रिका में? तो इसका सही उत्तर क्या है 49 का? ब, भैरव रामायण में। प्रश्न नंबर 50, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 6 हैं, कि 7 है, कि 8 है, कि 9 है? तो 50 का सही उत्तर क्या है? ब, 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 51, रामचरितमानस का प्रथम कांड है अयोध्या कांड है,
कि अरड़ कांड है, कि बाल कांड है, कि उत्तर कांड है? तो 51 का सही उत्तर क्या है? स, बाल कांड है। तो प्रश्न नंबर 52, रामचरितमानस का अंतिम कांड है, अयोध्या कांड है, कि अरड़ कांड है, कि बाल कांड है, कि उत्तर कांड है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर कांड। प्रश्न नंबर 53, रामचरितमानस का दूसरा कांड है, अयोध्या कांड है, कि अरड़ कांड है, कि बाल कांड है, कि किष्किंधा कांड है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? अयोध्या कांड है। प्रश्न नंबर 54, रामचरितमानस का तीसरा कांड है, सुंदर कांड है, कि अरड़ कांड है, कि बाल कांड है, कि किष्किंधा कांड है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएं। अरड़ कांड है। प्रश्न 55, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है, अयोध्या कांड है, कि अरड़ कांड है, कि बाल कांड है, कि उत्तर कांड है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? बाल कांड है। प्रश्न नंबर 56, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन है, अयोध्या कांड है, कि अरड़ कांड है, कि बाल कांड है, कि किष्किंधा कांड है? तो 56 का सही उत्तर क्या है? किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। प्रश्न नंबर 57, रामचरितमानस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामचरितमानस का चौथा कांड सबसे छोटा कांड है, रामचरितमानस का तीसरा कांड अरड़ कांड है, रामचरितमानस का छठा कांड सुंदर कांड है, रामचरितमानस का प्रथम कांड बाल कांड है? तो इसका सही उत्तर क्या है 57 का? रामचरितमानस का छठा कांड सुंदर कांड है। यह कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 58, रामचरितमानस का छठा कांड है, लंका कांड है, कि अरड़ कांड है, कि सुंदर कांड है, कि किष्किंधा कांड है? तो इसका सही उत्तर क्या है 58 का? लंका कांड। प्रश्न नंबर 59, तुलसीदास जी ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए किस कृत को रचा? तो किस कृत को रचा? कृष्ण गीतावली को, कि बरवै रामायण को, कि पार्वती मंगल को, कि विनय पत्रिका को? तो 59 का सही उत्तर क्या है? विनय पत्रिका को। प्रश्न नंबर 60, तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर बरवै रामायण की रचना की थी? रहीम के, कि सूरदास के, कि गंगाराम के, कि रसखान के? तो इसका सही उत्तर क्या है 60 का? रहीम के आग्रह पर बरवै रामायण की रचना की थी। प्रश्न नंबर 61, तुलसीदास जी इस रचना में भक्ति, नीति और राम महात्म्य संबंधित दोहे हैं। कृष्ण गीतावली, की बरवै संदीपनी, की पार्वती मंगल, की विनय पत्रिका? इसका सही उत्तर क्या है 61 का? वैराग्य संदीपनी। प्रश्न नंबर 62, गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना की? कृष्ण गीतावली की, कि हनुमान बाहु की, कि पार्वती मंगल की, कि विनय पत्रिका की? तो 62 का सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए। है हनुमान बाहु की। प्रश्न नंबर 63, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? पंडित राम गुलाब द्विवेदी, राम प्रिया शरणदास, रामचरण दास, राम सहाय द्विवेदी? तो 63 का सही उत्तर क्या है? रामचरण दास रामचरितमानस के पहले टीकाकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 64, तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली काव्य की रचना किसके आग्रह पर की? रहीम के, कि सूरदास के, कि गंगाराम के, कि रसखान के? तो 64 का सही उत्तर क्या है?
गंगाराम के। प्रश्न नंबर 65, किस आलोचक ने रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा था? नाभादास ने, कि उदय भानु सिंह ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? स हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 66, केशव कही न जाय का कही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? कृष्ण गीतावली से, कि कवितावली से, कि पार्वती मंगल से, कि विनय पत्रिका से? तो 66 का सही उत्तर क्या है? द विनय पत्रिका से। प्रश्न नंबर 67, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? कृष्ण गीतावली से, कि कवितावली से, कि पार्वती मंगल से, कि विनय पत्रिका से? तो 67 का सही उत्तर क्या है, आप लोग बताएंगे? ब कवितावली से ली गई है। प्रश्न नंबर 68, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहारे पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? किस गीतावली से, कि कवितावली से, कि पार्वती मंगल से, कि विनय पत्रिका से? तो इसका सही उत्तर क्या है 68 का? ब कवितावली से ली गई है। प्रश्न नंबर 69, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग परछाई पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? किस गीतावली से, कि कवितावली से, कि पार्वती मंगल से, कि विनय पत्रिका से? तो 69 का सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए? ब कवितावली से। प्रश्न नंबर 70, जाके प्रिय न राम बदेहि तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यह तुलसीदास ने किसे लिखा था? रहीमदास को, कि रसखान को, कि सूरदास को, कि मीराबाई को? तो इसका सही उत्तर है मीराबाई को। प्रश्न 71, जाके प्रिय न राम बदेहि तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में से ली गई है? तो किस रचना से ली गई है? किस गीतावली से, कि हनुमान बाहुक से, कि पार्वती मंगल से, कि विनय पत्रिका से? तो 71 का सही उत्तर क्या है? द विनय पत्रिका से ली गई है। प्रश्न नंबर 72, तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाया था? रहीमदास को, कि रसखान को, कि सूरदास को, कि मीराबाई को? तो 72 का सही उत्तर क्या है? ब रसखान को सुनाई थी। प्रश्न नंबर 73, सगुनहि अगुनहि कछु नहीं भेदा पंक्ति के रचयिता हैं? रामानंद हैं, कि कबीर हैं, कि तुलसी हैं, कि दादू दयाल हैं? तो इसका सही उत्तर है 73 का स तुलसी की है। प्रश्न नंबर 74, हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को पत्र भेजने का उल्लेख किस रचना में है? रामचरितमानस में है, कि विनय पत्रिका में है, कि राम गीतावली में है, कि कवितावली में है? तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए? ब विनय पत्रिका में है। प्रश्न नंबर 75, तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा था? अ 2 वर्ष 11 माह 7 दिन का समय लगा था। ब 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। स 1 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। द 1 वर्ष 11 माह 7 दिन का समय लगा था। तो इसका सही उत्तर क्या है 75 का? ब 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था रामचरितमानस लिखने में। प्रश्न नंबर 76, तुलसीदास जी किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया है? किसमें किया है? किस गीतावली में, कि कवितावली में, कि पार्वती मंगल में, कि विनय पत्रिका में? तो 76 का सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए? किस गीतावली में। प्रश्न नंबर 77, राम के जनेऊ संस्कार से संबंधित रचना है? कृष्ण गीतावली, कि रामलला नाचू,
कि पार्वती मंगल कि विनय पत्रिका? तो 77 का सही उत्तर क्या है? ब, रामलला नाचू। प्रश्न नंबर 78, तुलसीदास जी की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं? 573 दोहे हैं, 537 दोहे हैं, 557 दोहे हैं, 735 दोहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? 78 का 573 दोहे हैं। प्रश्न नंबर 79, तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? दास्य भाव। प्रश्न नंबर 80, तुलसीदास जी ने राम गीतावली रचना कब लिखी थी? 1571 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में या 1574 ईस्वी में या 1575 ईस्वी में? तो 80 का सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए? 1571 ईस्वी में। प्रश्न 81, राम गीतावली में कितने पद हैं? 61 पद हैं कि 328 पद हैं कि 279 पद हैं या 300 पद हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? 81 का 61 पद हैं। प्रश्न नंबर 82, कृष्ण गीतावली में कितने पद हैं? 61 पद हैं कि 328 पद हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? 61 पद हैं। प्रश्न नंबर 83, कृष्ण गीतावली की रचना कब हुई? 1571 ईस्वी में कि 1573 ईस्वी में कि 1574 ईस्वी में कि 1575 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या है 83 का? 1571 में हुई थी। प्रश्न नंबर 84, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका की रचना कब हुई? 1581 ईस्वी में कि 1573 ईस्वी में कि 1574 ईस्वी में कि 1582 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या है? 84 का 1582 ईस्वी में। प्रश्न 85, विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 61 पद हैं कि 328 पद हैं कि 279 पद हैं कि 300 पद हैं? तो इसका सही उत्तर है 85 का 279 पद। प्रश्न नंबर 87, तुलसीदास जी की दोहावली की रचना कब हुई? 1583 ईस्वी में कि 1573 ईस्वी में कि 1574 ईस्वी में कि 1582 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या है? 87 का 1583 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सी रचना सन 1612 में रचित नहीं है? दोहावली है कि रामाज्ञा प्रश्नावली है कि कवितावली है कि वैवाहिक रामायण है? तो इसका सही उत्तर क्या है 88 का दोहावली। प्रश्न नंबर 89, इनमें से कौन सी रचना ब्रजभाषा में नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली या वैवाहिक रामायण? तो इसका सही उत्तर है रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 90, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, दोहावली या कवितावली? तो 90 का सही उत्तर क्या है? ब, रामलला नाचू। प्रश्न नंबर 91, तुलसीदास जी की कविता सवैया काव्य शैली की रचना है? दोहावली है कि रामाज्ञा प्रश्नावली है कि कवितावली है कि वैवाहिक रामायण है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? कवितावली है। प्रश्न नंबर 92 और अंतिम क्वेश्चन, पार्वती मंगल काव्य रचना की भाषा है ब्रजभाषा है
ये खड़ी बोली है कि अवधी भाषा है कि राजस्थानी भाषा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? स, अवधी भाषा है। हमारे इंडियन हिंदी स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।